हमने टेलीस्कोप से हजारों, लाखों, करोड़ों तथा अरबों लाइट ईयर्स दूर के स्टार, प्लैनेट्स और गैलेक्सी का दीदार किया है। ग्रेट इंटरस्टेलर वॉइड से लेकर हरक्यूलिस, कोरोना बोरियालिस, ग्रेट वॉल की तस्वीरें भी हमारे पास हैं। यहाँ तक कि अब हमारे पास इस ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीज ब्लैक होल की भी रियल इमेज है। बात यहीं खत्म नहीं होती। हम ब्लैक होल के जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया को भी जान चुके हैं, पर आज भी बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ब्लैक होल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैक होल एक हाई डेंसिटी वाला स्फीयर होता है। इस स्फीयर की डेंसिटी के कारण यहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये लाइट को भी बेंड कर सकता है। आज हम इसी ब्लैक होल के अंदर झांक कर देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। जैसे एक प्लेनेट के अंदर मेंटल, कोर और क्रस्ट जैसी चीजें होती हैं, तो क्या ब्लैक होल भी इन्हीं चीजों से बना होता है? आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। इस ब्रह्मांड में कई टाइप के ब्लैक होल्स हैं, जैसे बड़े ब्लैक होल्स, छोटे ब्लैक होल्स, इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करने वाले ब्लैक होल्स, बिना इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करने वाले ब्लैक होल्स, तेज गति से घूमने वाले ब्लैक होल्स वगैरह वगैरह। इस वीडियो में हम ब्लैक होल के सबसे साधारण टाइप यानी बिना इलेक्ट्रिक चार्ज वाले ब्लैक होल के बारे में जानेंगे। अगर हमारा सूर्य अभी ब्लैक होल बन जाए तो वो उतनी ही दूर के ऑब्जेक्ट को अपनी ग्रेविटी से पुल यानी खींचेगा जितना वो पहले करता था। लेकिन इसके साथ ही दूसरी चीजें बदल जाएंगी। जैसे सूर्य के ब्लैक होल बनते ही सोलर सिस्टम से लाइट, हीट और रेडिएशन खत्म हो जाएगी। लेकिन डरो मत, पृथ्वी अपनी आज की जगह पर ही रहेगी, हालांकि वहाँ जीवन नहीं होगा। अब हम ब्लैक होल की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं। ब्लैक होल एक्चुअल में एक सिंगुलैरिटी है, जो एक पॉइंट होता है जिसकी डेंसिटी इनफिनिट है। सिंगुलैरिटी चारों तरफ इवेंट होराइजन से घिरी हुई है, जिसे ब्लैक होल का सरफेस भी कहा जाता है। इवेंट होराइजन असल में रियल नहीं है, इसे सिर्फ ब्लैक होल्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है। इवेंट होराइजन असल में सिंगुलैरिटी से खास दूर तक के एरिया को कहा जाता है, जहां पर कोई भी चीज आ जाए तो सिंगुलैरिटी की तरफ खींची चली जाएगी, चाहे वो ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज लाइट ही क्यों न हो, क्योंकि इवेंट होराइजन के एरिया में डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर एक ब्लैक होल सूर्य के मास का हो तो आपको इवेंट होराइजन से ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी तक पहुंचने में 1 सेकंड भी न लगे। पर अगर एक ब्लैक होल सूर्य से करोड़ों गुना मास का है तो आपको उसके सिंगुलैरिटी तक पहुंचने के लिए कुछ सेकंड्स तो मिल ही जाएंगे। अगर आप जिंदा बचे तो, क्योंकि इवेंट होराइजन में दाखिल होते ही आपके शरीर का हर एटम अलग अलग हो जाएगा और आप भी उस ब्लैक होल का हिस्सा बन जाएंगे। इवेंट होराइजन के बाहर तो दुनिया वैसी ही है जैसे स्पेस में है, जीरो ग्रेविटी की तरह। लेकिन इवेंट होराइजन के अंदर आप सिंगुलैरिटी की तरफ ही जाएंगे, चाहे आप इवेंट होराइजन में लेफ्ट में हो या फिर राइट में। कहीं तो आप किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो, आपका अंतिम डेस्टिनेशन सिंगुलैरिटी ही रहेगा। अगर आप इवेंट होराइजन में जीवित रह जाते हैं तो आपको वहां पर हर चीज डार्क नहीं दिखेगी। आप चारों ओर की स्टार गैलेक्सी को देख सकेंगे, पर ये सारी चीजें आपको उस तरह नहीं दिखेंगी जैसा कि हम नॉर्मली देखते हैं, क्योंकि इवेंट होराइजन में सिर्फ आपके लिए टाइम डायलेशन हो जाएगा। इस कारण आप इवेंट होराइजन से यूनिवर्स को स्पीड मोशन में देखेंगे, यानी कि हर चीज बहुत ही तेजी से भागते हुए। यह भी हो सकता है कि इवेंट होराइजन से टाइम डायलेशन के कारण आप ब्रह्मांड का अंत भी देख सकें। ब्लैक होल सिंपली कहा जाए तो बहुत सारे मास का एक छोटे पॉइंट पर एकत्रित हो जाना है, जिससे कि उसकी ग्रेविटी उसके एरिया में बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। और इतना सारा मास जो एक छोटे से पॉइंट पर एकत्रित हुआ है उसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ग्रहों की तरह ब्लैक होल में कोई कोर, मेंटल या क्रस्ट नहीं होता, बस ये मैटर का समूह है जो पूरा ब्लैक होता है। उदाहरण के लिए, अगर हमारी पृथ्वी ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी है तो जहां तक इसकी ग्रेविटी का प्रभाव होगा तो वह इवेंट होराइजन कहलाएगा, और वहां पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वहां का स्पेस टाइम बेंड हो जाता है। वहां का टाइम नॉर्मल स्पेस से स्लो हो जाता है, और टाइम जितना स्लो होगा वहां से देखने से यूनिवर्स में सारी चीजें बहुत तेज गति से होती दिखेंगी। ये टाइम डायलेशन अभी पूरी तरह से प्रूफ नहीं हो पाया है, इसलिए इसकी टेस्टिंग के लिए किसी को ब्लैक होल में जाना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। पिछली वीडियो में आपने बहुत कम लाइक दिए,
प्लीज इस वीडियो में तो लाइक दे दीजिए। जय हिंद।